हेलो एवरीवन, मैं संतोष शर्मा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, गोल्डन मॉर्निंग इंटरनेशनल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार हम लोग इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों को कहीं न कहीं हमारी दिनचर्या पे हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारी दिनचर्या पे हमें क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोई डाइट सुबह लेनी है तो उसको हम लोग शाम को लेते हैं, जो दोपहर में लेना है उसको हम लोग सुबह ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं हम हेल्थ अवेयरनेस, हमारे पास स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं रहती है, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। समय से रहते अगर इसका हम लोगों ने निदान नहीं किया तो हम लोग एक बड़ी समस्या पे हम लोग आ जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं। अगर कहा जाए कि जो भी बीमारी हमें लगती है उसकी शुरुआत हमारी दिनचर्या से डिपेंड होती है और आज उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है, कुछ सालों बाद हो सकता है, कुछ महीनों बाद हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है वही होता है कि हमारी दिनचर्या में हमने खान पान का किस हिसाब से ख्याल रखा है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमार पड़ने के बाद में प्रिकॉशंस लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन अगर हमें ऐसी कोई तरकीब मिल जाए, हमारी दिनचर्या में ऐसी बदलाव आ जाए कि हम बीमार होने के चांसेस हमारे 99% कम हो जाए, तो हमें दोस्तों वो काम करना चाहिए। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। अब खाने की बात लेकर आए तो हम लोग जो जनरल बेसिक चीज़ें हम लोग खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दाल है, सब्जी है, ड्राई फ्रूट्स भी कुछ लोग सेवन करते हैं, कुछ लोग जूस का सेवन करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो सभी चीज़ खाना चाहिए। सभी चीज़ जब आप खाएंगे और समय पर खाएंगे तो आपको वो डाइजेस्ट होगा और आपके बीमार होने के 99% संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब कहा जाए कि हम लोग जो खाते हैं तो बाज़ार से सभी लोग लाते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है, तो वही चीज़ खानी है आपको, लेकिन उसका भी एक शेड्यूल बना लीजिए कब हमें खाना है। क्योंकि बीमारी पड़ने का कारण यही है कि हमारे ब्लड में प्योरिटी का कम होना, हमारे इम्यून सिस्टम का कम होना। आज हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये जब कम होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग बीमारी की चपेट में आते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, पोषक तत्व। तो जो भी हम चीज़ खा रहे हैं, क्या उसमें पोषक तत्व हमें हमारे शरीर के हिसाब से मिल पा रहे हैं या नहीं? अगर शरीर के हिसाब से हमारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ने वाले हैं। तो उन पोषक तत्वों को कैसे पूर्ति करी जाए? काफ़ी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध होती हैं, आसपास आपके एनवायरनमेंट में उपलब्ध होती हैं। तो प्रकृति से आपको जुड़ना है, तो प्राकृतिक चीज़ें, अब आप कहेंगे सभी चीज़ प्रकृति ही देती है, लेकिन वो चीज़ जो सीजनेबल हैं, प्राकृतिक हैं, उसका हम लोग सेवन करें। जैसे हम लोग फल खा सकते हैं, सलाद वगैरह खा सकते हैं,
वेजिटेबल्स हैं, वो सब्जियां हम लोग ज़्यादातर प्रयास करें कि वो सब्जी हमें मिले जहाँ पर पेस्टिसाइड ना डला हो, केमिकल का यूज कम हुआ हो। तो कहीं ना कहीं अगर केमिकल जो डला है हमारे सब्जियों वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह में, तो वो अगर जैविक हो, जैविक खेती अगर हो, जैविक फ्रूट्स के जो बगीचे हों, तो इस पे थोड़ा ध्यान दें कि ऐसी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। तो हर्बल प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, आजकल मार्केट में आपको मिलेंगे जो कि बेहतरीन सप्लीमेंट के रूप में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हेल्थ के बारे में मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आपको अवेयरनेस लानी है, यानी कि जागरूकता लानी है, क्योंकि हम लोग अपनी जागरूकता की कमी से ही बीमार पड़ते हैं। अगर जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, हमारी 90% समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आपको फिर कोई सजेशन दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जानकारी पहुंचा सकें, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। नमस्कार।